ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना कि भगवान के बच्चे बन गए, स्टूडेंट बन गए। बच्चे भी बने, स्टूडेंट भी बने और शिष्य भी बने। दुनिया में कोई बिलीव नहीं करेगा। जब सिस्टर शिवानी ज्ञान में नहीं थी तब उनको कहा गया, उन्होंने पहले अपनी माँ को देखा कि वो जाती हैं और बड़ा उनमें चेंज आ गया, एकदम शांत शांत रहने लगे हैं। तो वो भी जाकर देखना चाहते थे। जब वो गई तो वहां बताया गया कि हाँ भगवान पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं कैसे मानूं भगवान पढ़ाते हैं। तो फिर उनको साइंटिफिकली समझाया गया कि आप किसी फॉर्मूला को कैसे मानते हैं, 3 बार एक्सपेरिमेंट करते हो, वही रिजल्ट आता है तो आप मानते हो। तो ऐसे ही आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर आपको वही महसूसता बार बार हो कि हाँ भगवान पढ़ाते हैं, तब आप एक्सेप्ट करना। तो दुनिया में जो बाहर में ज्ञान में नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा पंडित हो, जब तक उसको खुद अनुभव नहीं होता है, जब तक उसको बिलीव भी नहीं होगा, भरोसा भी नहीं होगा कि हम भगवान पढ़ाते हैं, और पहले जब तक डुबकी नहीं लगाएगा, जब तक पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या है। तो कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी आज युक्ति बता रहे हैं। मोह की रगे तो सब तोड़ना चाहते हैं, इस मोह से ही सारे दुख हैं। सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएंगे। तो ये युक्ति और वरदान दोनों ही है। अगर हम जितना जितना सर्विस करें उतना हमारी मोह की रगे टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। जो भी इन आंखों से देखते हो सब विनाशी से देखते हुए भी नहीं देखना है। जो कुछ भी देख रहे हैं ना सब खत्म होने वाला है। असार दुनिया मरे पड़े हैं सब। बाप की श्रीमत है, हियर नो एवल, सी नो एवल, स्पीक नो एवल, थिंक नो एवल। ये सारी बाप की श्रीमत है। कर्मेंद्रियों को चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो, उनको किसी भी एवल में नहीं लगाना है। एविल यानी कोई भी बात जो श्रीमत की नहीं है, जो बाबा की नहीं है, वो बोलना, सुनना, करना, सोचना, वो एविल है। तो वो हमारा विक्रम बनाता है। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल, डू नो एविल। ओम शांति। शिव भगवान वाच। मीठे शालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति, ये तो बच्चे समझते हैं कि हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो ये याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे? फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। जब भगवान बैठ समझाते, भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है, और सबकी अपनी अपनी देह। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं, और सबको अपनी देह है। तो अपनी को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। अगर हम भी ऐसे ही समझे कि मैं विदेही साजन की विदेही सजनी हूँ, विदेही बाप का विदेही बच्चा हूँ, तो कितना अच्छा लगता है। हम क्या थे अब क्या बन रहे हैं। तो ये भी कितना सुंदर ड्रामा है। हम कैसे थे और हम कैसे बन रहे हैं, ये भी तुम अभी समझते हो कि ये ड्रामा कैसा बना हुआ। बिल्कुल अंदर में अमृत वेले उठ करके बुद्धि में डालना चाहिए कि ये ड्रामा है, मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है, मुझे डिटेल में नहीं जाना है, मुझे क्वेश्चंस नहीं करने हैं।
ना खुद से, न किसी और से, न परिस्थिति से। क्या? क्यों? कैसे? यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी नहीं, अभी आश्रम नहीं। न गृहस्थ को आश्रम कहा जाता था। इवन उसके बाद भी घर क्या कहा जाता था? घर एक मंदिर है। घर मंदिर जैसा होना चाहिए। तो उसका अर्थ कभी नहीं समझ में आया। हम इतना तो समझे कि यहाँ शांति होनी चाहिए, तो लेकिन यहाँ पवित्रता भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो मंदिर होगा ना। जहाँ पे गलत काम कोई कर ही ना पाए, गलत सोच ही ना पाए। तो जब आकांक्षाएं बढ़ती गई, इच्छाएं बढ़ती गई, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ता गया, लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते गए, फिर बाहर में सब खुशी ढूंढना शुरू किए, घर उनको अच्छा नहीं लगने लगा। घर की वो क्वालिटी ही खत्म हो गई जो पहले हुआ करती थी। घर माना आहा, आए और पूरी दुनिया में और इससे सुंदर कोई स्थान ही नहीं लगता। ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा वाइब्रेशन वहां होना चाहिए। पहले क्या दिखाता था मूवी में? सुबह सुबह उठकर पहले की मूवी में दिखाता था, हमेशा दिखाता था कि जो हीरोइन रहती थी ना, वो सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके सबके उठने के पहले पूजा पाठ में बैठ गई। बड़ा सुंदर गीत गाया, मधुर व्यवहार सबसे कर रही है, सास ससुर ही का मतलब जब थोड़ा दिखाया कि वो तंग भी कर रहे हैं तो बहू का व्यवहार बहुत मधुर रहा, सबको साथ चलने वाली रही। उसकी उसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस देने वाली थी। और कुछ गड़बड़ भी हुआ घर में तो वापस से सब ठीक हो गया। सबको फिर एक दिन एहसास हो गया कि हाँ, ऐसी मूवी रहती थी ना पहले। ये ड्रामा ऐसा तो जीवन ही था। उससे भी पहले क्या जीवन था कि पति पत्नी दोनों का दिखाता था कि हाँ, दोनों पति पत्नी पवित्र। उससे पहले की मूवी देखिए, उसमें दिखाता था जो ब्लैक एंड व्हाइट सब मूवी आती थी कि पति पत्नी दोनों ही वैसे पेशेंस वाले और एकदम पूजा पाठ करने वाले, अच्छे अच्छे कार्य करने वाले। गलती से पति को या पत्नी को या कहीं पे कुछ भी भटक गए, बिछड़ गए या कोई इल्जाम लग गया, तो भी वो लोग एक साथ रहे। घर टूटा, टूटने टूटने जैसा लगा, लेकिन उन लोगों का विश्वास नहीं टूटा और अंत में जीत गया। ऐसा दिखा था। उससे पहले क्या दिखाता था? उससे पहले ये दिखा और पवित्रता का दिखाता था। तो जैसे जैसे दुनिया में अपवित्रता घटती गई, वैसे वैसे मूवीज में भी अपवित्रता घट गई। पहले देखिए प्रेम कैसे दिखाता था, एक फूल हिल रहा है, फिर दिखाता था दो हंस मिल रहा है। और आज देखिए प्रेम कैसे दिखाता है। तो ये सारी जो मूवी है ना, कह एक बार बचपन में एक ऐसे लिखना था मूवी सिनेमा में। तो मूवी समाज के विचार को दर्शाता है। जो मूवी है ना, वो समाज को दर्शाता है कि कैसा हमारा समाज है, वैसी मूवी बनती है। और जैसा ये दुनिया में ड्रामा चल रहा है, जैसे जैसे पतन हो रहा है, वैसे वैसे मूवी भी पतन हो रहा है। क्योंकि ये दुनिया एक बड़ा ड्रामा और उसके अंदर बन रहा छोटा छोटा ड्रामा, तो वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। अब बाबा कितना सुंदर, अब ये मूवी कैसी होगी? अब वहां पे कैसी मूवी हो? उसमें ना कोई मार है ना धाड़ है, एकदम है ना, प्यारा प्यारा गाना, प्यारा प्यारा, और कोई विचार का भी ये वो नहीं, कोई दुख नहीं, कोई ये नहीं। दुख की दुनिया में मूवीज में दुख है, वहां की दुनिया में तो कोई दुख ही नहीं। तो बेहद का ड्रामा भी कैसा है पहले? ये भी एक बड़ा सा ड्रामा देखें, लक्ष्मी नारायण हीरो हीरोइन है ना, बाकी उनके साथ को एक्टर्स बहुत सुंदर से दिन बिता रहे थे। सतयुग आया, त्रेता आया, है ना, उसके बाद अचानक रावण की एंट्री हुई और रावण छोटे छोटे बच्चों को उठा कर ले गया। छोटे छोटे बच्चे यानी जो अभी अभी धरती पे आए थे। पहले बड़े भाई को उठाया ना, बड़े भाई यानी हम सब, तो हमको उठाया यानी हमारी बुद्धि भ्रष्ट की, हमें भुला ही दिया कि हमारे माँ बाप कौन है। गलत गलत इंट्रोडक्शन दिया, गलत गलत कर्म करवाए। उसके बाद हमारे छोटे भाई बहनों को भी बुला दिया। छोटे भाई बहन यानी ऊपर से जो तुरंत तुरंत आए, उनको भी उठा कर ले गया।
तब लास्ट में मेरे हमारे माता पिता उतरते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि देखो तुम रावण के चंगुल में हो, ये तुम्हारा सच्चा माता पिता नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो। तो जब कुल का याद आता है तो हीरो क्या करता है? गलत काम करना छोड़ देता है ना मूवी में। ऐसे ही हम भी गलत काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें भी जो लास्ट छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उठा के ले गया था, यानी कि जो तुरंत तुरंत आए थे, त्रेता के अंत में आए थे या द्वापर में आए थे, ऐसे बच्चों को याद भी नहीं आता है, क्योंकि छोटे में कोई याददाश्त बनती नहीं है ना। छोटे बच्चों को तो माँ बाप भी बदल दो तो उनको याद नहीं रहेगा। तो उनको याद याद बिल्कुल अंत में ही उनको एहसास होता है, याद भी नहीं आता, कुछ भी नहीं याद आता है कि मेरा माता पिता, असली माता पिता कौन था। तो वो लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो यही बेहद का ड्रामा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, बोलो, इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है। सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंज पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी ड्रामा में है बिछड़ना है मिलना है, तो वो तो जो ड्रामा में नूंद है, सही या गलत, वो तो होगा ही होगा। तो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। सुख से दुख आता है, फिर सुख आता है। रात से दिन से रात होता है, फिर दिन होता है ना। सतो प्रधान से तमो प्रधान, फिर से सतो प्रधान बनते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है ना। पुराना से नया, नया से पुराना, तमो प्रधान से तो प्रधान से आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। बोलो, घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। भगवान से कौन पढ़ रहा है? कोई भी पढ़ रहा है तो भिखारी लोग से ही पढ़ रहा है। हम पवित्रता के सागर से पढ़ रहे हैं, शांति के सागर से पढ़ रहे हैं, ज्ञान के सागर से पढ़ रहे हैं। समझते हो, जो हम थे वही फिर बनेंगे, झांट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तुम मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है ना। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुख देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है ना। अभी सेंटर गए थे, वहां पे बहुत लोग तो अलबेले होकर चले जाए थे, उनको पता ही नहीं क्या है। और बहुत लोग आकर सुन रहे थे, तो कैसे सिलेक्शन हो जाता है ना। देखिए यहीं पे जो देवी देवता धर्म के हैं वो आ रहे हैं अंदर, और जो नहीं है वो जा रहे हैं बाहर ही बाहर से। लेकिन सबका एक बार चेहरा वो संस्था के ऊपर जा रहा है कि ये है क्या। पूरा पढ़ रहे हैं लेकिन आगे चले जा रहे हैं। खींच रहा है, वहां का वाइब्रेशन उनको खींच रहा है। लेकिन अभी वापस फिर उधर से चले जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये दिखने में आया। और कई तो इतने दुखी थे बेचारे की, ये बीमारी वो बीमारी, अ, भगवान के आगे बार बार सर झुका रहे थे, टीका लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे ना। भक्ति है ना, भक्ति में सोचते हैं भगवान कोई चमत्कार करेगा सब ठीक हो जाएगा। तो ज्ञान तो नहीं है ना, वो कितना डिफरेंट हो गया है ना। भक्ति में हम सोचते हैं चमत्कार होगा सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान में बाबा बताते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, तुमको कर्म करना सिखाता। जैसे जैसे तुम जितना अच्छा काम करोगे, पुण्य कमाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म होते जाएगा। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी, उन्हें नहीं देखना। सी नो एविल, ये किचरा तो भस्म होने वाला है। जो कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं, यह तो सब कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण,
संगम युग को कोई जानते नहीं। सबको पता ही नहीं हम हैं किस युग में। कलयुग का भी, कई कई को तो कलयुग का भी नहीं पता है, और संगम युग तो दूर का बात है। तो इतना सिर्फ याद करो, ये संगम युग है। अब घर जाना है, पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाबा कहते हैं, ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में। तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे, है ना? कितने ढेर मनुष्य, एक एक को तो नहीं समझा सकते, है ना? एक एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ ना, बाकी कोई नहीं समझेगा, सब फिर कुछ उल्टा सीधा ही बोलेंगे इस ज्ञान के बारे में। न समझेंगे वही जो इस आदि सनातन देवी देवता के होंगे, तो सब नहीं समझेगा। आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। बहुत लोग इस बात से भी समझेंगे कि ये कैसे थे और कैसे हो गए। अपने आप को ऐसा शीतल बना लेना है, एकदम शांत, एकदम शीतल, एकदम साइलेंस, कोई इफेक्ट नहीं। सब, और वो इफेक्ट तभी नहीं होगा जब हम स्वयं को आत्मा देख, दूसरे को आत्मा देखें, बार बार रिपीट करें, ये मेरा भाई, आत्मा भाई है, बेचारा विकार में है, मेरा आत्मा भाई है। ये भी एक एक ऐसा टाइम था जब बहुत प्योर था, फिर प्योर बन रहा है। बाबा आए ही हैं सबको प्योर बनाने, कौन बचेगा? किसी न किसी तरीके से सब प्योर बचेगा, बनेगा। बाबा तो इतना भी कहते हैं, कोई नहीं, कोई नाना नुकी करेगा तो उसका कान पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन ले तो सबको जाएंगे पवित्र बना करके। जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वह इसमें लगे रहते हैं, और सब तरफ से मुआदी टूट। हम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं है। सी नो एवल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बनाते, समझते कुछ भी नहीं है। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं। जो समझाकर लायक बनाती हैं, प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे। पहला नंबर सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते हैं ना, तो हमको कैसा प्राइज चाहिए? फर्स्ट प्राइज की सेकंड प्राइज, बिना सर्विस के तो प्राइज नहीं मिलेगी। फिर क्या हो जाएंगे? प्रजा में लास्ट में आएंगे, दुनिया पुरानी हो जाएगी, आत्मा की शक्ति उस वक्त क्या होती है, कम होती है ना। लेकिन जो आते हैं नए नए, तो उसकी तो वो 14 ही बन के यहाँ से जाएंगे, 14 आएंगे ना। यहाँ से जो 16 बन के जाएंगे, वो 16 में आएंगे, यानी सूर्यवंशी में आएंगे। यहाँ से जो 14 बनकर जाएंगे, यानी पूरा का पूरा प्योर नहीं बनेंगे, फिर वो 14 में आएंगे। तो ऐसे रहते हैं। तो पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइस। नंबर वार तो होती है। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब आप समझाते हैं इन शास्त्र पढ़ पढ़ने यज्ञ तप से मेरे से कोई मिलता नहीं। दुनिया में कोई भी नहीं मिल सकते, चाहे कितना शास्त्र पढ़ें, कितना यज्ञ तप करें, पूजा पाठ करें। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन न सके। बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान, दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में तुम इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो ना, हम तो लक्ष्मी नारायण, साईं बाबा, ये सब सब तब को दान देते थे, है ना। लेकिन अब हम जानते हैं ना कि ईश्वर कौन है। ईश्वर दान देने का पुण्य होता है। तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं, भगवान तो एक ही है। चाहे किसी मंदिर में कितना भी दान दक्षिणा दे रहे हो, वो क्या हो रहा है? विकर्म बन रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि अब वहां पे भी उस मनी का सदुपयोग नहीं होता है, वो अपने पेट भरने में ही वो लोग लगाता है, या घर बनाने में, कुछ भी करने में।
तो इसीलिए उसका सही उपयोग नहीं होता है, वो भगवान को नहीं जाता है, वो तो देहधारी को जाता है। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। ये यज्ञ भगवान का है। इस यज्ञ में देने से, दान पुण्य करने से बहुत बहुत एक का कितना मिलता है उसका कोई ठिकाना ही नहीं। तो भगवान तो एक ही है, फिर उनको सर्वव्यापी कह दिया, तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया। तुम्हारे पास आते भी थोड़ा सुनकर बाहर गए, खलास। यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे। परंतु मोह की रगे टूटती नहीं है। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, ये लक्ष्मी नारायण। परंतु मनुष्य समझते ही नहीं, वंडर है। एक माँ माँ अपना दो बच्चा के साथ साथ आई, और तीनों के तीनों ये ज्ञान सुन रहे थे। बच्चा होगा 4 या 6 में, दोनों पढ़ने वाला, उस टाइप का। और तीनों बहुत सुंदर से ज्ञान सुन रहे थे, तीनों बहुत इंटरेस्टेड से थे। और वहां जो यज्ञ कुंड रखा हुआ था, उसमें सब अपना अपना वीकनेस लिख करके डाले। तो बहुत वंडर है ना। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास कौन है? लक्ष्मी नारायण। मोह की रगे टूटती नहीं है। सेवा करेंगे तो मोह की रगे टूटेंगी। रावण राज में सीढ़ी उतरते हैं, एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। आप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो ना, कोई भी छीछी काम नहीं करना। हम ब्राह्मणों को गंदा सोचना, या है ना, किसी के सामने किसी भी चीज के लिए हाथ पसारना। हाथ पसारना यानी ये नहीं कि खाना जिसपे हम डिपेंड, उससे खाना ही नहीं मांगे, उससे पानी ही नहीं मांगे, जो जरूरत है वो बताए ही नहीं उसको, वो नहीं। खालीपन नहीं होना चाहिए अपने अंदर। आप ज्ञान इतना भर लें, प्रेम बाबा का इतना भर लें कि बस छलकता रहे। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो। ज्ञान बहुत धारण करेंगे, स्वरूप बनेंगे, तो अपने आप ही कोई छीछी काम नहीं होगी। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सच्चिदानंद स्वरूप। बाबा क्या है? इस पूरे मनुष्य झाड़ के बीज रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है ये अभी किसको मालूम नहीं। ज्ञान क्या होता है? दुनिया में सोचता है कि बैरिस्टर बने तो बैरिस्ट्री का ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। वो तो झूठा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान नहीं है। दुनिया का कोई भी ज्ञान, चाहे कोई साधु दे रहा हो, संत दे रहा हो, ये ज्ञान ही नहीं है। उनको तो खुद ही नहीं पता है सच्चाई क्या है, तो झूठा ज्ञान हो गया ना। ये भी किसको मालूम नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, पूरे अच्छे से पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट नोट करना चाहिए। और लास्ट में सोने के पहले भी एक बार याद करके सोए कि आज क्या पढ़े थे। और चार्ट कभी नहीं मिस करना, क्योंकि वो बाबा की श्रीमत है। लास्ट में कटघरे में खड़ा हो जाएंगे, जैसे अदालत में कटघरे में खड़ा हो किया जाता है ना। तो उसमें एक होता है जो इल्जाम लगाता है कि इस पे ये इल्जाम है, तो ऐसे ही हम खड़े होंगे, लेकिन वहां हमारा वकील कोई नहीं होगा। हम वहां वकील नहीं कर सकते, वहां सिर्फ इल्जाम लगेगा और सजा सुनाया जाएगा। तो उस अदालत में जाने से अपने आप को बचाना है। वो अदालत बहुत 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 भयानक होता है। इसलिए एक भी बाबा का श्रीमत मिस नहीं हो। पूरे दिन में यही पुरुषार्थ, यही तपस्या कि मेरे माइंड में बाबा के सिवा कुछ नहीं आए। साकाश करें, सेवा करें, साकाश दे, या कोई सामान में बैठ जाए, 500 करें, लेकिन माइंड में किसी और चीज को आने ही नहीं देना। देह तो देखना ही नहीं है। ये आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, भ्रुकुटी में सबके देखना है। देह जैसे सांप है, डस लेगा। तो बाबा इसलिए रेगुलर पढ़ना है, चार्ट दे कर सोना, अलबेलेपन में नहीं। योग करने के बाद भी नींद बहुत आएगी, चक्कर सा लगेगा कि बस अब हम गिर जाएंगे। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, बैठ करके। योग के बाद सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। माया बहुत जोर का वार करती है, सारा बल छीन लेती है, विकारी स्वप्न आ जाता है।
तो योग करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, और बिना बाबा को याद किए तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, मतलब रात में भी, कि हम बस बाबा की गोद में सो रहे हैं, मैं आत्मा परम धाम निवासी बन करके सो रही हूँ। इस दुनिया में रह करके सोएंगे, विकारी स्वप्न आएंगे, सारा बल सपना में ही खत्म हो जाएगा। तो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट्स अच्छी जरूर मिलती हैं। हाँ, मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएगी, अथाह पॉइंट्स है, बहुत अथाह है। जैसे जैसे पहले तो इतना समझ नहीं आता था, जैसे जैसे समझ में और आने लगा, ऐसा लगता है जैसे हम एक मुरली ही सागर के समान है। यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म है, फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ना हिस्ट्री रिपीट होती है ये इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। ना हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है कोई भी नहीं जानता। कई अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, लेकिन इस लाइन को सब बोलते हैं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। कैसे, क्या रिपीट हुआ? तो ऐसे कि जो युग गुजरा, जो क्षण गुजरा, जो घटनाएं गुजरी वो फिर से होंगी 5,000 साल बाद। लेकिन 5,000 साल बाद होंगी ना, तो अब भी जो हो गया उस पर बिंदु लगा देना चाहिए, अब 5,000 साल बाद उस समय देखा जाएगा। यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने धर्म है, फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ये चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है, जिसे जिन का हुक्म दिया ना, सीढ़ी चढ़ उतरो और चढ़ो, तुम सब जिन हो ना। 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो, कितने ढेर मनुष्य हैं। हर एक को कितना पाठ बजाना है, बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। इतना गहरा राज कौन जानेगा जब तक भगवान का नहीं सुनेगा। सत्युग में किसके मुख द्वारा भी कुवचन नहीं निकलते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। यह विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क, सभी मनुष्य रौरव नर्क में पड़े हैं। यहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुम्हारी विजय होनी है अंत में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही गरीब निवाज। यह पिछाड़ी में समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। ऐसा हमको अपने साथ नहीं करना कि हमको भी ये बाद में ही समझ में आए कि क्यों हमको चार्ट लिखना था, क्यों हमको योग करना था, क्यों हमको टाइम निकालना था इसके लिए, क्यों हमको देहधारी से ध्यान हटाना था, क्यों हमको सबको आत्मा देखना था। ऐसा ना हो कि हमको ये समझ में टू लेट के बाद ही आए। बाकी तो पिछाड़ी में समझेंगे, हमको अभी समझकर उस पे अमल करना है, सिर्फ सुनना और चले जाना नहीं, उस पे अमल करना, उसका स्वरूप बन जाना है। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है न, भगवान ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, हम त्रिनेत्री देवियां हैं। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में, याद है? बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना, डेली बाबा कह रहे हैं अब घर जाना, अब घर जाना। अचानक टू लेट का बोर्ड, घर चलने के लिए बाबा, दुनिया एक खलास हो जाएगी। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के, ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं ये अभी बुद्धि में है ना। कल ही तो हमने पढ़ा था ना कि बाकी सारे भी इनकारनेट होते हैं, यानी दूसरे का देह लेते हैं और धर्म के लिए, लेकिन परमात्मा वापस परम धाम चले जाते हैं। बट बाकी धर्मात्माएं जन्म पुनर्जन्म में आती हैं। तो और फिर माता और पिता का भी उसमें कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसका देह लिया वो माता हो गई, और जो जो अंदर आया वो पिता। तो उसमें भी धर्म के माता पिता भी हो गए वो। तो कितनी समझने वाली बात है। समझाने वाला एक बाप है, ऐसा बाप, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है।
चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते। ना ये जो ज्ञान है, ये हमें धन संपदा दिलाता है जिस भी युग में हम आए। लेकिन योग जो है वो हमारे विकर्म विनाश करता है, पवित्र बनाता है। तो जब तक पवित्र नहीं बनेंगे ज्ञान धारण भी नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में योग करना चाहिए, तभी संस्कार परिवर्तन होगा। अगर हम चाहते हैं हमारे संस्कार बदल जाएं, हम देवी देवता जैसे बन जाएं, तो दिन भर में जैसे शरीर को भोजन देते हैं ऐसे आत्मा को भी योग और ज्ञान देते रहना है। टॉनिक है, उसको शक्ति मिलते रहेगी, वो माया के चंगुल में नहीं फंसेगी। सिवाय याद की यात्रा के तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब सतो प्रधान तब तक पहुंचेंगे तभी पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि। ये अक्षर गीता के हैं। योग योग का माथा मारते हैं, विलायत में भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है। वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसे ऐसे बातें डालेंगे, तो एक दिन अखबार में भी आ जाएगा परमात्मा ऐसा करते हैं। ये तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब मिलकर कहेंगे, मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते पापा नमस्ते। शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगे तोड़ देनी है। दूसरा, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या है? सर्विस करेंगे जितना मोह की रगे उससे टूट जाएंगी, सूर्यवंशी की प्राइज मिलेगी। खुद विदेही बाप पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, कैसे भी कोई भी दिन पढ़ाई मिस नहीं हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है, देह में रहते देह से न्यारा। अपने आज का वरदान देखिए बाप दादा का। वरदानी हस्त अपने ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपने प्रैक्टिकल जीवन की प्रूफ द्वारा, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भक्त। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ज्यादा ऊंची है। वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर की प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी जीवन हर एक चलते फिरते पीस की मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा यानी हम सेवा कर रहे हैं, घर गृहस्थ में कर रहे हैं, उस समय अपनी स्थिति को भी बना कर रखना है। सामान को छोड़ना नहीं है, उस सीट को नहीं छोड़ना है। उस सीट पे आत्मा बैठी रहे, सामान की सीट पर सेल्फ रियलाइजेशन के साथ काम करे। सारा घर का काम बाहर का काम जो भी काम हो वो बैलेंस रहे तो क्या होगा, सर्व का ब्लेसिंग मिलेगा, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं गड़बड़ाएगी। तो भले मुख से कोई आत्मा कुछ ना करे लेकिन दिल से दुआ देगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मातेश्वरी जी का दिन आ रहा है, तो शायद इसलिए आज से स्टार्ट हुआ है। गीत नयनहीन को राह दिखाओ पर प्रभु।
मातेश्वर जी के महावाक्य, इसको अच्छे से सुनिएगा। अब तो यह जो मनुष्य गाते हैं, गीत गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ, राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएंगे। अगर बिगर राह तो आने बिगर तो राह बता नहीं सके, अब ऊपर ऊपर से हवा में कैसे राह बताएंगे? हम सुन भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह दिख चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है ना, जो उस पार अथवा पांच तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात पांच तत्वों के पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खेवैया कहते हैं। वही हम बोट को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रहता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वो धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। ऐसे नहीं जा सकते वो भी जो नहीं, है ना, परमात्मा के साथ योग जो नहीं रखते हैं, वो सजाएं खाकर जाएंगे। जो परमात्मा के योग में मगन रहते हैं, योग या ना याद, जो सिर्फ एक बाबा जिसको याद है, परमात्मा याद है, वो उनके साथ साथ खुशी खुशी जाएगा। मक्खन से बाल की तरह अलग हो जाएगा देह से। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाव। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। कहते हैं ना, इस ज्ञान के अंधेरे से प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये सब क्यों गाते हैं? कभी तो किए होंगे ऐसा, तभी तो गाते हैं ना। तो अब तो ये सभी मनुष्य जानते हैं कि अब जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और शांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी, जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब अब यह तो हम आत्मा, हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। हमारा अपना विकर्म ऐसा हुआ है पिछले या इस जन्म में, जो इस दुख और शांति का कारण सिर्फ हमारा कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब किताब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि आपका संसार कलयुग है। तो वो सारा कर्म बंधन का बंधा हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते थे। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब है नहीं। सतयुग में कर्म बंधन नहीं होता है। मगर यह जो हम अब जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत तक सुख को प्राप्त करते। क्यों? पवित्रता थी। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया पांच विकारों में पूरी जकड़ी हुई, मानो पांच विकार का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन पांच भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें पांच भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू मम्मा। थैंक यू।